अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल अमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरा व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बुल अअमालि इलल्लाहि अदवमुहा व इन कल्ला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबील करीम। हम किस्म की तारीफ़ात तस्बीहात मालिकुल अल्लाम के लिए और अनगिनत लातदाद दुरूद व सलाम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते अक़दस पर और मेरी जमात के दरख़शिंदा सितारों और ममता से लबरेज़ इस्लामी रूहानी माँ और बहनों, फूल से नरम दिल नन्हे मुन्ने बच्चों और साथियों, आज का हमारा उन्वान मौसमी परिंदे। अब कुछ परिंदों का ताल्लुक़ मौसमों के साथ नज़र आता है। बहार में घोंसलों से बाहर उड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही बहार गुजर जाती है, गर्मी की शिद्दत होती है, वो घोंसलों में चले जाते हैं। सर्दी आती है, फिर रूटीन चेंज हो जाती है। दोपहर के वक़्त
दरख्तों की शाखों पे बैठ के धूप को तापना पसंद करते हैं। जैसे ही शाम ढलती है अपने घोंसलों में दाखिल हो जाते हैं। गर्मी में रूटीन कुछ और थी, दोपहर के वक्त भी घोंसलों में, लेकिन रात के वक्त घोंसलों की बजाय शाखों पे बैठ के रात को बसर करना पसंद करते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम मुसलमानों की आदात, इबादात, अखलाकियात, रहन सहन, सारी चीज़ें मौसमों के साथ बदल जाती हैं। सर्दी के अंदर लिबास कुछ और गर्मी के अंदर लिबास कुछ और। लेकिन एक चीज़ को नहीं बदलना चाहिए था, इबादात उसी तरह रहनी चाहिए थी जिस तरह साला साल करते हैं। हाँ, उसमें कुछ कमी बेशी आ जाती है। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत नकल करती हैं, अहब्बुल आमाली इलल्लाहि अदवमुहा व इन कल्ला। अल्लाह के यहाँ सबसे पसंदीदा अमल कौन से हैं? इसमें तफजील का सीगा मुबारके के साथ अहब्बुल आमाल, अल्लाह के यहाँ सबसे पसंदीदा अमल वो है कि जिन अमलों को इंसान बाकी रखता है, चाहे अमल थोड़े करता है। अदवामुहा, उन अमलों के अंदर इंसान हमेशगी इख्तियार करता है। व इनकल्ला, अगरचे वो कम होते हैं। रमज़ान जिंदगी के अंदर आया था बहुत सी तब्दीलियां लेके, बहुत से हमारे मामले भी मुख्तलिफ हो चुके थे। रमज़ान गुजरने के साथ फिर वहीं से दोबारा अपनी पुरानी रूटीन पे आ जाते हैं जो सारा साल 11 माह चल रही होती है। रमज़ानुल मुबारक का महीना, उसका इंतज़ार आने से कबल, उस मेहमान को आंखों से देखना, उसका इंतज़ार करना, उसके लिए तैयारी करना जिंदगी का सबसे बड़ा मनसब और सबसे बड़ा मकसद समझा जाता है। और जब वो जिंदगी के अंदर आ जाता है, हमारी रूटीन यकसर बदल जाती है, इबादात बदल जाती हैं, सदाकात के अंदर तब्दीली आ जाती है, अखलाकियात बेहतर हो जाती हैं। अस्लह नफ्सा का, अपने अखलाक की दुरुस्तगी भी कर लेते हैं। अस्लह नियति का, अपनी नीयत को दुरुस्त भी कर लेते हैं। कुरान को सीने से भी लगा लेते हैं, रातों का क़याम भी करते हैं, दिन का रोज़ा भी रखते हैं। लेकिन रमज़ान गुजरने के साथ फिर वो रूटीन बदल जाती है जिसे बदलना नहीं चाहिए था। रमज़ान के अंदर हमने वो अमल किए जो हमारी निजात के लिए काफ़ी हो जाएंगे। ये मुझ समेत आपका रब की ज़ात पे यकीन होना चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े रखने के बाद, क़याम करने के बाद इंसान गुनाहों से बरी कर दिया जाता है। उसका नामा अमाल उस बच्चे की तरह हो जाता है जो दुनिया में आंख खोलता है और उसके नामा अमाल के अंदर एक भी गुनाह बाकी नहीं होता, गुनाह उसने किया ही नहीं। लेकिन रमज़ान गुजरने के बाद भी इंसान के अमलों के अंदर दवाम होना चाहिए था। ये हमेशगी इख्तियार कर लेता, इसकी जिंदगी के अंदर जो चेंज आ चुका है ये उसे बरकरार रखता। इंसान की जिंदगी का एक गोल होना चाहिए जिसे उसने अचीव करना होता है। आपकी जिंदगी के अंदर एक गोल हो
मैंने इस मनसब को पाना है, मैंने इस मनसब को हासिल करना है। आप दुनिया के अंदर डिग्री हासिल करते हैं किसको अचीव करने के लिए? पीपीएस के टेस्ट को पास करने के लिए और एक अच्छी जॉब के लिए। आप उसे अचीव कर लेते हैं, आपको मिल जाता है। मकसद जिंदगी जिसको समझ रखा था हासिल हो जाता है। क्या फिर हासिल होने के बाद आप अपनी रूटीन के अंदर कमी आने देते हैं? नहीं, आप हस्बे रूटीन, हस्बे मामूल अपने दफ्तर भी जाते हैं, दफ्तर के बाद अपने मामलों को सुलझाते भी हैं, लेकिन उसके अंदर कमी नहीं आने देते। लेकिन रमज़ान आया, चेंज आया, रमज़ान गया और जो चेंज आया था वो ख़त्म। समझने कि आपके रमज़ान की कबूलियत के अंदर नक्स पैदा हो चुका है। अगर वही अमल जो रमज़ान में कर रहे थे अब ना किए तो समझ लें अल्लाह को आपके रोज़े कबूल नहीं है। सैयद अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल, सबसे पहला काम जो हम करते हैं रमज़ान के अंदर, रातों को क़याम करते हैं, लंबे लंबे करते रहे हैं। अल्लाह से दुआ गो हूँ, अल्लाह अब भी हमें तौफीक अता करना। इन्ना हाज़ल कुरान मअदुबतुल्लाहि फमन दखल फी फहुव आमिनुन। रमज़ान के अंदर जो कुरान की तिलावत करता था या कुरान को मुसल्ले पे आके सुनाता था नमाज तरावी की सूरत में, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके बारे में क्या कहते हैं? इन्ना हाज़ल कुरान, बेशक ये कुरान मअदुबतुल्लाहि, अल्लाह का दस्तरखान है और ये हमेशा रहेगा। यह रमज़ान के साथ ख़ास नहीं, रमज़ान गुजरने के बाद भी इस कुरान को आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए था। मअदुबतुल्लाह, ये अल्लाह का दस्तरखान था। फमन दाखिल फी, और जो इस दस्तरखान पे दाखिल हो जाता है, फहुव आमिनुन, वो अल्लाह के अमन में आ जाता है। अल्लाह उसे अपने अमन में ले आते हैं, अल्लाह उसे अपनी पनाह में ले आते हैं। और जिसे अल्लाह अपनी पनाह में ले आए, अपनी हिफाजत में ले आए, सारी दुनिया भी मिलकर उसका बाल बीका नहीं कर सकती। क्या आप समझते हैं सिर्फ इसका ताल्लुक रमज़ान के साथ खास था? हाँ, नेकियों का बढ़ जाना 70 गुना से 700 गुना वो एक अलग बात है, लेकिन मामूल, रूटीन, तरतीब वही होनी चाहिए थी जो रमज़ान में है। अगर मुहद्दिसीन की ज़िंदगी में आपके सामने बयान करूं कि उनकी ज़िंदगी का मामूल क्या होता था, सिर्फ रमज़ान में नहीं, रमज़ान के बाद भी, तो इंसान की आंखें खुल जाती हैं। वो अपने आप को दोष देता है शायद कि मैं रब के तकाज़ों के मुताबिक अमल नहीं कर रहा। आप क्या समझते, तकाज़ा वफा ये था जो रमज़ान में अहद पूरा किया, अब उस वादे पे कारबंद रहना हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता? जो वादा करते हैं वो सारी ज़िंदगी निभाते हैं। वादा चंद दिनों का नाम नहीं, इबादत भी चंद दिनों का नाम नहीं। और दीन आपकी मर्जी और आपकी मंशा का नाम नहीं। जब मन में आया अमल कर लिए और जब दिल चाहा छोड़ दिया। बल्कि इंसान की जिंदगी के अंदर अमल महबूब की मर्जी के मुताबिक होते हैं। ये आपकी मन मर्जी का सौदा नहीं, बल्कि ये रब की मर्जी का सौदा। जो महबूब चाहेगा मुहिब वही करेगा। जहां से रोका वहां से रुक जाएगा, जो करने का हुक्म देगा वही करेगा। अल्लाह कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। बेशक वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह ही हमारा रब है, क़ालू रब्बुनल्लाह, उनकी जबान से एक ही सदा बुलंद होती थी, अल्लाह हमारा रब है। क्या सिर्फ एक दिन के लिए, एक महीने के लिए, एक साल के लिए या 10 वर्षों के लिए? नहीं, जब से ईमान ले आए फिर जिंदगी के इख्तिताम तक जबान से एक ही सदा बुलंद होती रही, क़ालू रब्बुनल्लाह, उस पे डटे रहे।
सुम्मा इस्तकामू, ऐसी इस्तिकामत इख्तियार की, ऐसा उस पर डटे रहे, ऐसा वादा वफा किया, अल्लाह तखाफू, और फिर उनसे कह दिया जाता है तुमने डरना नहीं, अल्लाह तखाफू, तुम्हें किसी किस्म का खौफ नहीं होना चाहिए, वला तहज़नू, तुम्हें गम नहीं करना, व अबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून, तुम्हें जन्नत की बशारत कौन देते हैं? ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु, आसमान से फरिश्ते उतर के वो कहते गम ना करें, डरे ना, बल्कि अल्लाह तुम्हें जन्नत की बशारत देता है। और जन्नत की बशारत किन के लिए? जो अपने अमलों के ऊपर दवाम इख्तियार करते हैं, हमेश की इख्तियार करते हैं। दूसरी जगह पे अल्लाह कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं वअल्लव इस्तकामू अला तरीक़ति लस्क़ैनाकुम माअन गदका, अगर तुम वअल्लव इस्तकामू अला तरीक़ति, उस रास्ते पे डटे रहते, राह हदायत पे कारबंद रहते, जो कुछ होता था हो जाता, लेकिन सिरात मुस्तकीम को ना छोड़ते, फिर होना क्या था, मिलना क्या था? अल्लाह इस्तकामू अला तरीक़ति लस्क़ैनाकुम, अल्लाह फरमाती है अलबत्ता हम फिर तुम्हें जरूर बजरूर पानी पिलाते, माअन गदका, वाफर मिकदार के अंदर। रमज़ान में भी वाफर मिकदार के अंदर अफ्तारी के बाद मशरूबात पीते रहे होंगे आप, और उस दस्तरखान पे बैठ के उस मशरूब का इंतज़ार करना बासी अजर था। एक वो चीज़ बासी अजर बनेगी जो कल क़यामत के दिन इंदा लिक़ाइ रब्बी, रब से मुलाकात के वक़्त आपको हासिल होगी। और तीसरी जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो रिवायत नकल करती हैं, जो सबसे पहले मैंने आपके सामने गोशगुजार की, अहब्बुल अमाली इलल्लाहि अदवामुहा व इन कल्ला। हाँ, रमज़ान में आप 8 तरावी पढ़ते रहे। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रवायत है, रमज़ान होता गैर रमज़ान होता, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रात की नमाज 11 रकात से ज़्यादा नहीं होती थी। अगर 11 रकात ना पढ़ सके, नवाफल के अंदर क़याम ना कर सके, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत को सामने रखते, तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस को सामने रख लें, जो फजर से पहले नमाज तहज्जुद के वक़्त खड़ा होके 2 रकात पढ़ लेता है और उसमें 10 आयात पढ़ लेता है, वो गाफिलीन की सफ़ में से निकाल दिया जाता है। 8 नहीं कर सकते, कम कर लें, व इन कल्ला, मगर उसमें हमेशगी इख्तियार कर लें। रमज़ान में सबारा पढ़ते रहें, 2 सिपारे रोज़ के पढ़ते रहे, 1 कुरान मुकम्मल किया, 2 कुरान मुकम्मल किए, आज से दोबारा रूटीन बना लें, कम से कम आधा पारा या फिर 1 पाव, सिपारे का चौथा हिस्सा रूटीन बना लें कि मैंने 1 पाव कुरान मजीद का 5 नमाजों पे पढ़ना है। आधा रुकू पढ़ेंगे तो आपका 1 पाव 5 नमाजों पे मुकम्मल हो जाएगा। हम मौसमी परिंदों की तरह रंग बदलते हुए नजर आते हैं। इबादत रंग बदलने का नाम नहीं, इबादत है आपका एक जगह पे डटे रहने का नाम। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के बारे में मुहद्दिसीन एक नक्शा खींचते हैं कि आपका अक्सर हिस्सा जाए नमाज पे गुजरता था, अक्सर हिस्सा। और ख़ास तौर पे ये जो रमज़ान गुजरा उसके आखिरी अशरे में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजारते ही मुसल्ले पे थे और इनफिरादी इबादत में दुआएं करते हुए, इस्तिग़फ़ार करते हुए, मनाजात करते हुए रमज़ान गुजरने के बाद भी रात का एक हिस्सा अपने लिए ख़ास कर लें जिसमें आपने दुआएं और इस्तिग़फ़ार करना है। आप समझते हैं ईद किस चीज़ का नाम है? लैसल ईदु लिमन लबिसल जदीद। ईद इस चीज़ का नाम नहीं था कि जिसने लिबास अच्छा पहना था, बल्कि हसन बसरी रहिमहुल्लाह का अगर आप कौल पढ़ें तो फरमाते हैं एक मोमिन का हर वो दिन ईद का दिन है जिस दिन में वो गुनाह नहीं करता। वकाल अल हसन अल बसरी कि जिसमें इंसान गुनाह नहीं करता, अल्लाह की तरफ से एक मोमिन बंदे का वो दिन ईद का दिन बना दिया जाता है। और सही मानों के अंदर ईद भी उसकी थी
जिसने रमजान को रब के तकाज़ों के मुताबिक गुजारा था। और फिर उसके बाद इन्नमल ईदु लिमन खाफ बिल वाईद, रमजान के बाद देखें ईद इसका नाम नहीं था कि आपने अच्छा लिबास एक तन किया और उसके बाद भी करते रहे, बल्कि आपका हर वो दिन ईद बना दिया जाता है जिस दिन के अंदर आप रब की वईदों से डर जाते हैं, अल्लाह की सजा से डर जाते हैं। अल्लाह ने जिन गुनाहों की वजह से आपके लिए सजा मुकर्रर की है, आप उस सजा की वजह से गुनाहों को छोड़ देते हैं। लैसल ईद लिमन तबख्खर बिल ऊद, और इस चीज का नाम भी नहीं था कि आप अच्छे खाने खाएं, रमजान के बाद भी खाते रहें। इन्नमल ईद लिमन सादा बिल मकदूर, बल्कि हर वो दिन आपका ईद का दिन है जिस दिन आपने कोई ऐसा काम किया जो आपके लिए सादत का बाइस बन गया, जो आपके लिए आपके रब के यहाँ मुकाम का बाइस बन गया, आपके रब के यहाँ उस अमल की वजह से आपके मुकाम को बढ़ा दिया गया। हर वो दिन आपका ईद का दिन बना दिया जाता है। और उसके बाद लैसल ईद लिमन तज़य्यन बिज़ीनति दुनिया, और सिर्फ ईद का दिन वो ईद नहीं कि आपने ज़ाहरी ज़ेब ज़ीनत को इख्तियार कर लिया, अच्छा लिबास पहन लिया, बल्कि आपका हर वो दिन ईद का दिन बना दिया जाता है। लिमन तज़व्वा बिज़ादि तक़वा, जिस दिन के अंदर आपने तक़वा इख्तियार कर लिया, गुनाहों से बचने का अज़्म मुसम्मम कर लिया। और वो सिर्फ रमज़ान के साथ ख़ास नहीं था। इस्तिकामत का माना यह है कि रमज़ान के रोज़ों के अंदर भी आप अपनी ज़बान से किसी के लिए नज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते रहे, किसी को गाली नहीं देते रहे, किसी की इज्जत नहीं उछालते रहे, और किसी को बुरा भला नहीं कहते रहे, किसी से झूठ नहीं बोला था, किसी से वादा खिलाफी नहीं की थी, अमानत में खयानत नहीं की। रमज़ान गुजरने के बाद भी आपके वो अमल हस्बे रूटीन आपकी ज़िंदगी के अंदर बाकी रहने चाहिए, फिर हर दिन आपका ईद का दिन बना दिया जाएगा। और रातों को क़याम का मतलब क्या था? रमज़ान है नहीं, वरना मैं वो रमज़ान के रेलिवेंट बहुत सी चीज़ें आपके सामने रखता कि असल रोज़ा था क्या। एक और रख देता हूँ आपके सामने। अगर आपने शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का नाम सुना हो, शेख सालेह बिन अल उसैमीन का नाम सुना हो, शेख इब्न अब्बास रहमहुल्लाह, इनका कौल ज़रा पढ़ के देखिएगा। वो कहते हैं ये जो ईमान व इहतिसाब था ना रमज़ान के अंदर, कि उसके रोज़े मुआफ़ होंगे, और यहाँ ये नहीं था कि 30 रखेंगे तो तब गुनाह मुआफ़ होंगे, याद रखिएगा। मन सामा ये वाहद का सीगा था कि एक रोज़ा भी रखा, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। हम में से जितने यहाँ मौजूद हैं ईमान और एहतिसाब की नीयत से एक रोज़ा भी रखा था, साहब का ज़िंदगी के गुनाह अल्लाह मुआफ़ कर देता है। मतलब क्या, एक रखा बाकी नसीब ही नहीं हुआ, रमज़ान अल्लाह को प्यारा हो गया, अल्लाह 29 रोज़ों का अजर भी अदा कर देते हैं। और ईमान और एहतिसाब से क्या मुराद है? ये जो तीनों मैंने शेखैन के आपके सामने नाम लिए हैं, ईमान का मतलब था रब का हुक्म समझ के, और एहतिसाब का मतलब ये था इखलासी नीयत के साथ। अब देखिए रमज़ान गुजरने के बाद भी ईमान की वो हालत है, इखलास वही है जो था नहीं, तो समझ लें रमज़ान की कबूलियत के अंदर भी नक्स अभी भी मौजूद है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुफलस कौन है? मुफलस, कंगाल, अय्याल। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे यहाँ जो मुफलस की तारीफ है, डेफिनेशन वो ये है जिसके पास माल ना हो, सदकात ना हो, उसके पास पैसा ना हो, अल्लाह के राह में खर्च ना कर सके, गाड़ी अच्छी ना हो, घर अच्छा ना हो, लाइफ स्टाइल अच्छा ना हो। फरमाया मुफलस की तारीफ ये नहीं है। मुफलस वो है जो कल क़यामत के दिन आएगा नेकियों का ज़ख़ीरा लेके, लेकिन एक लंबी लाइन खड़ी होगी उसके सामने, शाता महाजा, इसने मुझे गाली दी थी, और कोई कहेगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ते आपका उम्मती था, और रब के सामने ये बात अलल ऐलान कहेगा, उस बंदे की शिकायत कर रहा होगा, अल्लाह इसने नजायज़ मेरी ज़मीन पे कब्जा किया था, अल्लाह जब बात करता था मेरे सीने को चीर देता था, अल्लाह इस बड़ी महफिल में मुझे रुसवा करता था, अल्लाह ये मेरी इज्जत से खेलने की कोशिश करता था।
अल्लाह फरमाएंगे इसकी नेकियां निकाल के दूसरों के नाम अमाल में दाखिल कर दी जाए, हत्ता कि एक वक़्त ऐसा होगा उसके नाम अमाल के अंदर नेकियां बाकी नहीं रहेंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हत्ता कि लोगों के गुनाह निकाल निकाल के उसके नाम अमाल के अंदर दाखिल कर दिए जाएंगे। शायद कि ये हदीस आपके लिए एक नई हो और ये कौल मुहद्दिसीन का जो आपके सामने रखने लगा हूँ था तो रमज़ान के मुताल्लिक, लेकिन फिर भी ज़िंदगी के अंदर अगर रमज़ान की अहमियत आपको समझ आ जाए, अगर रमज़ान के बाद भी शव्वाल के 6 रोज़ों की आपको समझ आ जाए, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं जिसने रमज़ान मुबारक के बाद 6 रोज़ों को रख लिया शव्वाल के बिअशरी अमसालिहा के तहत, हर नेकी 10 गुना बढ़ा दी जाती है। 30 और 6 36, 36 को 10 से ज़रब दें तो 360। जिसने रमज़ान के साथ 6 और रोज़े रख लिए शव्वाल के, अल्लाह उसे ऐसे अजर देते हैं सियामुद्दहर जैसे, गोया उसने पूरी ज़िंदगी रोज़े रख ली है। ये 6 शव्वाल के रोज़े रखने के अंदर भी कमी और कोताही ना कीजिएगा। और फरमाया फिर क्या होगा, कमी कोताही गुनाह उसके नामा अमाल के अंदर, लेकिन मुहद्दिसीन रमज़ान के रोज़ों के बारे में क्या लिखते हैं, खुश हो जाइए। वो कहते सारी इबादतें, सारी रियासतें लोगों के नाम अमाल के अंदर दाखिल कर दी जाएंगी, लेकिन अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही के तहत अल्लाह फरमाएंगे रोज़ा मेरा था, मेरे लिए रखा था, बावजूद इसने लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की, लेकिन फिर भी रोज़े का अजर दूसरों के नामा अमाल में नहीं दिया जाएगा, बल्कि अल्लाह बावजूद गुनाहों के, बावजूद ज़्यादतियों के मोमिन बंदे को रोज़े का अजर उस वक़्त भी अदा कर देंगे। यह मुहद्दिसीन का इज्तिमाई फतवा है। शायद ये बात हमारे लिए नहीं है कि रोज़ा ऐसी इबादत कि सारी इबादतें गुनाहों की वजह से, ज़्यादतियों की वजह से, जुल्म की वजह से बर्बाद कर दी जाएंगी, लेकिन रोज़ा बावजूद ज़्यादतियों के अल्लाह फिर भी उसके नाम अमाल के अंदर उसका अजर लिख देंगे। इससे बड़ी सआदत और खुशबख्ती की बात क्या हो सकती है, जिसको हमने समझा ही नहीं। लैसल ईद लिमन राकिबल मताया, और ईद उसकी भी नहीं थी कि जिसने अच्छी सवारी का इंतखाब किया, बल्कि हर वो दिन ईद का दिन है। इन्नमल ईद लिमन तरकल खताया, जिस दिन इंसान गुनाहों को छोड़ देता है रब की रज़ा के लिए। जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए, अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की रज़ा, रब की रज़ा के रसूल के लिए इंसान छोटी से छोटी भी नेकी करता है, उसके नाम अमाल के अंदर बड़े से बड़ा पहाड़ बना के शामिल कर दी जाती है। और आगे लैसल ईद लिमन बासतल बसाता, ईद इस चीज का नाम नहीं था कि इंसान अपने मकानों को बेहतरीन पत्थरों के साथ आरास्ता कर लेता, बल्कि हर वो दिन ईद का दिन है। लिमन मावाज़-सिरात, कि इंसान ने जिस दिन भी पुल सिरात से गुजरने की तैयारी कर ली, वो हर दिन एक मोमिन बंदे के लिए ईद का दिन है। पुल सिरात से गुजर जाना, पुल सिरात से कामयाबी पा लेना। अब यहाँ पे देखें कि हम जिंदगी के अंदर रमज़ान के साथ जो अमल ख़ास कर रखे थे, उसमें रोज़ा था, उसमें क़याम था, उसमें कुरान की तिलावत थी, उसमें सदका था, उसमें ज़कात थी, उसमें फितराना था, उसमें उशर था, नफली इबादत दीगर उसमें मौजूद थी। क्या रमज़ान गुजरने के बाद वो इबादत हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रहती हैं या नहीं? अगर तो रमज़ान गुजरने के बाद भी वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रहती हैं, तो समझ लें आपकी ज़िंदगी बदल चुकी है। 30 दिन 30 रोज़े रखने के बावजूद भी इंसान की रूटीन में चेंज ना आए, तब्दीली ना आए, तो अल्लाह की कसम वो रमज़ान के रोज़े रखना भी रायगा चला जाएगा। और याद रखें, गम की रात है तो लंबी, लेकिन है तो सिर्फ एक रात, ख़त्म हो जाएगी। गम की रात कभी भी लंबी नहीं होती। सुबह के वक़्त रोज़ा रखते थे, शाम को आस, उम्मीद, यकीन होती थी, मगरिब के वक़्त थकावट, सारे दिन की पानी का एक घूंट इंसान के जिस्म में जाता था, इंसान की थकावटें, सुस्तियाँ दूर हो जाती थी। बिल्कुल उसी तरह कल क़यामत के दिन सारी ज़िंदगी की थकावटें, उलझने जन्नत में जाने के बाद एक लम्हा लगेगा, दूर कर दी जाएंगी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत के रावी हैं, हुफ़्फ़त तिन्नारु बिश्शहवात,
वहुफ़्फ़तिन नारु बिल मकारिह। इस हदीस को नोट कर लीजिए, हुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात वहुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह। अल्लाह ने जहन्नम को ख्वाहिशात से ढांप रखा है और अल्लाह ने जन्नत को नापसंदीदगी की चीज़ों से ढांप रखा है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, जब अल्लाह ने जन्नत को पैदा किया, मौसमी परिंदे ना बनिएगा, अल्लाह ने जन्नत को पैदा फरमाने के बाद सैयदना जिब्रील अमीन को जन्नत में भेजा, जाए जिब्रील जन्नत को देख के आइए। जिब्रील अमीन जन्नत में गए, वापस लौटे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके कहा, आका जन्नत आराम और सुकून से लपेट दी गई, जन्नत में इस कदर आराम है, इस कदर सुकून है, जो भी इंसान जन्नत के बारे में सुन लेगा, हर इंसान की ख्वाहिश होगी वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, मा ला ऐन रात वला उज़ुन समियत वला खतर अला कल्बि बशर। वो जन्नत है ही ऐसी कि दुनिया में इंसान चाह के भी अपनी आंखों से ऐसा मंजर नहीं देख सकता। अल्लाह ने जन्नत को बनाया ही मोमिनीन के लिए ऐसा है। दुनिया में किसी बड़े के महल को देखते हैं, किसी कोठी को देखते हैं तो बस ललचाई हुई नज़रों से देखना शुरू कर देते हैं। दिल में ख्वाहिश उमड़ आती है, काश वलऊ अगरचे ये मेरे पास होती, मेरी दुनिया की ज़िंदगी जीने का स्टाइल ही चेंज हो जाता। गुलाम आगे पीछे, पराडो, लैमोजीन, मर्सिडीज, रेल पेल होती और ब्रांड के कपड़े पहनता, ब्रांड के जूते पहनता। मैं रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूँ, ये वक़्त के तकाज़ों के साथ साथ इज़ा आकला फ़अफ़ना इज़ा लबिसा फ़अबला, खाएगा ख़त्म हो जाएगा, पहनेगा बसीदा कर दिया जाएगा। और एक अमारत दुनिया में जिसे असासा कुल समझता था, कुल कायनात समझता था, एक वक़्त के बाद उसकी उम्र भी ख़त्म हो जाएगी, दीवारों में दरारें पैदा कर दी जाएगी और फट जाएगी, गिर जाएगी, बुनियादें कमज़ोर हो जाएगी, ज़मीन बोस हो जाएगी। लेकिन वो जन्नत जो आंख दुनिया में मंजर नहीं देख सकती, वाला उज़ुन सामियत, उस जन्नत के बारे में आपके कान न किस्सा न कहानी सुन ही नहीं सकते। वो किस्सा और कहानी नहीं, वो हकीकत में मबनी जन्नत, वाला खतर अला कल्बि बशर। वो जन्नत ऐसी है, दुनिया में रहते हुए हज़ारों ख्वाब देख ले, सो जाए, ख्वाब गफलत में पड़े रहे। और इंसान बसा औकात इतने बड़े ख्वाब देख लेता है जिनकी ताबीर मुमकिन नहीं होती, उन ख्वाबों की तकमील नहीं होती। इंसान सारी ज़िंदगी कोशिश करता रहता है, जो चाहता है मिल नहीं सकता। लेकिन वो जन्नत ऐसी है, दुनिया में रहते हुए किसी इंसान के, किसी बशर में उस जन्नत के बारे में ख्याल भी पैदा नहीं हो सकता। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर इंसान की ख्वाहिश होगी जन्नत में चला जाए। क्या आपकी ख्वाहिश नहीं है? है ख्वाहिश? और फिर कहा जाए जिब्रील अमीन दोबारा जाएं, जन्नत को देख के आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक जिब्रील अमीन दोबारा गए, वापस पलटे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कोई भी इंसान जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। ये क्या माजरा? पहली बात को जन्नत में जाने से पीछे नहीं रह सकता, और दूसरी बात को जन्नत में जा नहीं सकता। आप में से दो आदमी खड़े हों और एक दूसरे के बारे में बड़ी महफिल में कह दे, इस इंसान जैसा कोई अच्छा इंसान मैंने ज़िंदगी के अंदर नहीं देखा। अखलाक के एतबार से, किरदार के एतबार से, हुस्न सलूक के एतबार से, हमदर्दी के एतबार से, अच्छाई के एतबार से इसने कभी किसी को बुरी नज़र से नहीं देखा। ये गली मोहल्ले के अंदर बाइज्जत समझा जाता है, बावकार समझा जाता है। लोग उसकी ज़िंदगी पे अस कर उठेंगे, यारा मुझे भी ऐसी ज़िंदगी जीनी चाहिए। और वही इंसान उसी के बारे में एक लम्हा गुजरने के बाद कहे, मैंने इस जैसा बुरा आदमी नहीं देखा, करैक्टर लेस आदमी नहीं देखा, बल्कि ये लोगों की बेटियों को बुरी नज़र से देखता है। तो क्या आप मानने के लिए तैयार होंगे? आपका जहन भी इस चीज़ को तस्लीम नहीं करेगा। अभी तो ये उसकी तारीफ़ें कर रहा था, अभी उसके ये नकाइस बयान करना शुरू कर रहा है। लेकिन जिब्रील अमीन कहने लगे, वजह क्या है? फरमाया वो जन्नत नापसंदीदगी की चीज़ों से अल्लाह ने डांप रखी है। जिस इंसान ने अपने नफ्स की ख्वाहिशात पे गलबा पा लिया, रमज़ान के अंदर दिन को इसने न गलत देखा, न गलत बोला,
और ना किसी को अपने हाथ से तकलीफ दी, ना अपनी ज़बान से तकलीफ दी, ना अपने पाँव से तकलीफ दी, ना उसकी तरफ इसने बुरी निगाह से देखा, ना उसकी इंसल्ट की, और ना किसी के बारे में नज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। फरमाया बिल्कुल वो इंसान जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। लेकिन जिस इंसान ने ख्वाहिशात को अपना लिया, बिशहवात, वो शहवात के अंदर पड़ गया, नफ्स की मर्जी के पीछे चल पड़ा। रमज़ान गुजरा था, अपने आप को रोके रखा, दिन के वक्त कोई भी मासीयत का काम नहीं किया, रब की नाराज़गी का काम ना किया, रात को नमाज तरावी में खड़ा हो जाता था, गुनाह का कोई भी काम नहीं करता था, और फ़ौरन इबादत के बाद ये बिस्तर पे आता था, लेट जाता था, सो जाता था, बावुज़ू होता था, सारी रात इबादत में गुजर जाती थी। लेकिन रमज़ान गुजरने के बाद रूटीन बदली, ख्वाहिशात में चला गया। बिशहवात, ख्वाहिशात क्या है? हराम खा लेना, नाजायज़ तरीके से माल को हड़प कर लेना, और फिर मासीयत में चले जाना। शराब व कबाब की महफ़िलें, दोस्तों की महफ़िलें, अखलाक से आरी नज़र आता है, ज़बान से नज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करता है। और दूसरी हदीस के मुताबिक हुजिबतिल जन्नतु बिल मकारिही, अल्लाह ने जन्नत के दरमियान और मोमन बंदे के दरमियान एक पर्दा लटका रखा है। और जब इंसान ख्वाहिशात में चला जाता है, क्योंकि इंसान का नफस आज़ादी चाहता है, ये आराम चाहता है, ये सुकून चाहता है, इसे दुनिया में तकलीफ़ ना पहुँचे, ये बड़ा सुस्त है, बड़ा काहल है, सिर्फ दीन के मामले में, दुनिया के मामले में नहीं। और जो इंसान सुस्ती के अंदर चला गया, जन्नत के दरमियान जो पर्दा था वो साइड पे नहीं किया जाएगा, हत्ता कि वो पर्दा बाकी रखा जाएगा, इंसान को जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। और सैयदना जिब्रील अमीन को दोबारा हुक्म हुआ, जाओ जन्नत के बाद जहन्नम का चक्कर लगा के आओ। जब अल्लाह ने जहन्नम को पैदा फरमाया, जिब्रील अमीन कहते मैंने जब जहन्नम की होलनाकी देखी, वो खौफनाक मंजर पेश करती है, उसकी गहराई और उसकी आग की तपश, अल्लाह की कसम इंसान की चमड़ी को उधेड़ देने वाली। नज़्ज़ाअतन लिश्शवा तदऊ मन अदबरा व तवल्ला, वो पुकारती है पीठ फेरने वाले को, नज़्ज़ाअतन लिश्शवा, और उसकी चमड़ी को उधेड़ देगी। हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक इंसान के पेट के अंदर जो चीज़ें हैं, चमड़ी पिघलने की वजह से वो बाहर निकल जाएंगी। ये जिस्म बदन का सारा अंदर वाला हिस्सा। और जिब्रील अमीन कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहन्नम को देखने के बाद कोई भी इंसान जहन्नम में दाखिल नहीं हो सकेगा। फरमाया जब दोबारा जाओ, मैं दोबारा गया, वापस पलटा, मैंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो जहन्नम में ना चला जाए। जहन्नम को किस चीज़ से डाल दिया गया? ख्वाहिशात से। और कोई इंसान है जो ख्वाहिशात में दाखिल ना हो जाए, वो दीन को छोड़ के दुनिया के पीछे चल पड़ता है। तो पारा 30वां सूरतुल आला, कद अफ़लह मन तज़क्का, तहकीक कामयाब कौन है? जिसने तज़किया नफस कर लिया। तज़क्का, रमज़ान में भी अपने आप को गुनाहों से बरी रखा, रमज़ान के बाद भी अपने आप को गुनाहों से बरी रखा। कद अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला, रमज़ान में भी अल्लाह का नाम बुलंद करता रहा, अल्लाह का जिक्र करता रहा, नमाजें पढ़ता रहा, क़ियाम करता रहा। व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला, रमज़ान गुजरने के बाद भी जिक्र को जारी रखा, रमज़ान गुजरने के बाद भी अल्लाह के दर पे आके क़ियाम करता रहा। व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला बल तुसिरून हयात दुनिया, और तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हैं। तुसिरूना, तरजीह किसे देनी चाहिए थी? आखिरत की जिंदगी को, जो हमेशा रहने वाली है, जिसमें बका ही बका है, जिसमें इंसान फना नहीं होगा, बल्कि जिंदगी और मौत को ख़त्म कर दिया जाएगा। खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा वाली जिंदगी होगी। तुसिरून हयात दुनिया का तर्जमा यारा देखें कि इंसान को चाहिए था ये आखिरत की ज़िंदगी को तरजीह देता, जबकि ये दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देता है। रमज़ान में रूटीन बदली, ऐसे नज़र आते हैं जैसे सारे के सारे मोमिन हैं, सारे के सारे नमाजी हैं, सारे के सारे अल्लाह के रास्ते में सदका करने वाले हैं। नमाज के वक़्त घरों में रौनक के कम, मसाजिद में रौनक के ज़्यादा। दिन के वक़्त सारे के सारे अपने रब को राज़ी करने के लिए बुराइयों से बचने की कोशिश करते हैं। रमज़ान गुजरता है, सारे के सारे घरों में मौजूद होते हैं,
और जो मस्जिदें हैं वीरान हो जाती हैं। याद रखें, आप रब के घर को वीरान करेंगे, वो आपके घरों को वीरान करेगा। आप रब के घरों को आबाद करेंगे, वो आपके घरों को आबाद करेगा। और रमजान के अंदर एक चीज ये भी थी कि आपका ज्यादा से ज्यादा ताल्लुक रमजान में मस्जिद के साथ होता है, जो दुनिया में बेहतरीन जगह है। जब आप बेहतरीन चीज का चुनाव करते हैं और आपके लिए आपका रब बेहतरीन चीजों का चुनाव कर लेता है, वो आपको बेहतर के बदले में बेहतर अता करता है। आप बुरा चुनोगे, आपको बुरा दिया जाएगा। आप अपने लिए अच्छा चुनोगे, आपको अच्छा अता कर दिया जाएगा। वल आखिरतु खैरुम व अबका। चाहिए तो ये था, दुनिया की जिंदगी को तरजीह देने की बजाय आखिरत की जिंदगी को प्रेफर करते, आखिरत की जिंदगी को तरजीह देते। वल आखिरतु खैरुम व अबका। आखिरत बेहतर भी है, बाकी रहने वाली भी है। दुनिया की जिंदगी बेहतर भी नहीं, बाकी भी नहीं रहेगी। आखिरत की जिंदगी बेहतर भी है, बाकी भी रहेगी। फिर हम उस जिंदगी को अपने लिए क्यों चुनते हैं जो बेहतर भी नहीं, आरजी भी है, और इसके अंदर तकालीफ, इसके अंदर आजमाइशें, इसके अंदर फितने, और इन फितनों को अल्लाह की रजा के लिए छोड़ क्यों नहीं देते, उनसे दूर क्यों नहीं हो जाते। बात वही है, रमजान में तब्दीली, रमजान के बाद तब्दीली खत्म, यू टर्न ले लेते हैं। यू टर्न तो ये था, अब आपने जो लिया था रमजान में, दोबारा उसको बहाल रखा जाता है। और अल्लाह की कसम, ये रास्ता फिर ऐसा रास्ता बन जाना था, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इहदिन सिरातल मुस्तकीम की दुआ मांगते रहे रमजान में। और फिर वो रास्ता आपके लिए समझने के एक मोटरवे की हैसियत रखता था। गाड़ी तेजी के साथ भी भगाओ, रास्ते के अंदर आपको कोई रोकेगा भी नहीं, मंजिल मकसूद के ऊपर चंद मिनटों में पहुंच जाएंगे। और अगर आपने पगडंडी को अपने लिए चुन लिया, रास्तों में उलझ जाओगे, पगडंडी पे हादसे का शिकार हो जाओगे, वक्त भी लंबा देना पड़ेगा, आजमाइशें भी ज्यादा, गाड़ी का नुकसान भी ज्यादा, लेकिन उसका फायदा बहुत कलील और कम हासिल होगा, बहुत कम, ना होने के बराबर। और रमजान में मुहद्दिसीन की रूटीन क्या थी, अल्लाह की कसम बताने लगा हूं आखिरी 1 मिनट के अंदर, नोट कीजिए रमजान में हमारी क्या थी और अब रमजान के अंदर क्या हम उस पर कारबंद रहेंगे, क्या हम उसे बहाल रखेंगे। वादा करते हैं अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह से वादा करें। इब्ने जरीर तबरी के बारे में आता है, इब्राहिम नखी के बारे में आता है, दोनों पाए के मुहद्दिस, कि रमजान में खास तौर पे आखिरी अशरे पे, या अल्लाह हमारी रूटीन आखिरी अशरे वाली बना दे। वो गुस्ल को मुस्तहब समझ के मस्जिद में आते थे। और हम्माद बिन सलमा रहिमहुल्लाह बयान करते हैं साबित अल-बरानी के बारे में, हमीद अत-तवील के बारे में, कि रमज़ान के आखिरी अशरे में वो गुस्ल भी करते, खुशबू भी लगाते और मस्जिद में खुशबू की धूनी भी देते थे। और जब रमज़ान गुजर जाता, रमज़ान के बाद भी उनके अमाल के अंदर चेंज नहीं आता था, वो अपनी रूटीन को बरकरार रखने की कोशिश करते थे। और इमाम इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह तफसीर इब्ने कसीर के अंदर ये बात नकल करते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी हिस्सा जाए नमाज पे गुजरता था। रमज़ान के बाद भी आपका कुछ हिस्सा जाए नमाज पे गुजरना चाहिए। आखिरी बात सैयदना तमीम दारी रहिमहुल्लाह, सैयदना तमीम दारी के बारे में क्या है, उन्होंने 1000 दिनार का एक जुब्बा खरीद रखा था। 1000 दिनार पता कितना बनता है। और जब अबू सुफियान इसने मुसलमानों के लश्कर पे हमला किया था, और फिर ये जो गज़वा बदर का मामला था, दिल था में गज़वा बदर और इसके साथ फ़तह मक्का जिनका रमज़ान के साथ ताल्लुक़ है, तारिक इब्ने ज़ियाद का लश्कर, और फिर इसी तरह मंगोलों का मामला, और रही ज़िंदगी तो अगले जुमे के अंदर ये चारों चीज़ें आपके सामने रखी जाएंगी कि रमज़ान के अंदर कौन कौन सी जंगें और क्या क्या फतूहात हुई थी हमारी। तमीम दारी 1000 दिनार आज के वक़्त का 40 किलो सोना बनता है, 40 किलो। उन्होंने एक कमीज़ खरीदी जिन्होंने आप पिंडा टकनी कपड़े पाई देना, और उन्होंने ये कमीज़ 40 किलो सोना दे के ख़रीदी थी। रमज़ान के आखिरी अय्याम में पहन के आते थे, गुस्ल करके फरमाया इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, मेरा रब खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद फरमाता है। मेरी ये ख्वाहिश है मैं दुनिया का सबसे कीमती लिबास अपने सबसे कीमती अमलों के लिए रब के सामने पहन के पेश हो जाऊँ। हम किसी से मिलना
चाहते हैं ना तो गंदे कपड़ों में मस्जिद में उसी तरह आ जाते हैं। पट्ठे बड्डे वांड कीता, पट्ठे कुतर के सुटे, पल्ली सुटी, दातरी हाथ से चलावी मारी, अन्न धोते, टुट्टी जुत्ती, कपड़े ते दाग, उदा ही मस्जिद। बल्कि जैसा भी लिबास है उसे धो के पहन के आए। जो रमज़ान में रूटीन थी आप उसको बरकरार रखिएगा। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ, या अल्लाह ये जो रमज़ान गुजर चुका है, अल्लाह इसके अंदर की गई ख़ताएँ मुआफ़ कर दे। अल्लाह किए गए नेक आमाल हमारी निजात का बाइस और सबब बना दे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पानी दें। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह मुझ समेत यकीनन जितने भी यहाँ मौजूद हैं, घर की रूटीन भी बड़ी अच्छी थी और इसी तरह अहबाब जितने भी थे उनकी रूटीन बड़ी अच्छी थी। रमज़ान में एक चीज़ आपने नोट की होगी, कारोबार को वक़्त कम देते रहे हैं लेकिन दस्तरखान पे नेमतें ज़्यादा होती थी। अल्लाह के रास्ते के अंदर ख़र्च भी ज़्यादा करते थे लेकिन कम नहीं होता था। आम दिनों में ख़र्च कम करते हैं, कमी फिर भी होती है। तो रमज़ान के अंदर एक और चीज़ थी, जहज़ बैती का व आइलती का। आप जैसे रमज़ान के अंदर अपने घर में तैयारी करते रहे हैं, एक दिन ख़ास कर लें हफ्ते में जिस दिन आप एहतिमाम करें, कुछ चीज़ बनाएं, बना के ख़ुद भी खाएं, बच्चों के साथ भी बैठें और अपने हमसायों के घरों के अंदर भी उस चीज़ को पहुंचा दें। और फिर इसके बाद आप ताल्लुम अहकाम सियाम, रमज़ान के अंदर दुरूस का बड़ा अच्छा एहतिमाम था। रमज़ान के बाद भी घर के अंदर एक ऐसी महफ़िल मुनाकिद करें जिसमें आप किसी एक मसले के ऊपर बात करें और उसको समझने की कोशिश करें। और रमज़ान के अंदर एक और आपने बड़ा बेहतरीन काम किया है कि हर इंसान का ताल्लुक़ अपने रब के साथ सबसे ज़्यादा मजबूत होता था। रमज़ान गुजरने के बाद भी आप दिन के अंदर एक वक्त ख़ास कर लें जब सबसे ज़्यादा मजबूत ताल्लुक़ आपका आपके रब के साथ होना चाहिए, जो हमारी निजात के लिए काफ़ी हो जाए। आखिर पे फिर यही दुआ करते हैं, अल्लाह ये रमज़ान के रखे हुए रोज़े, रातों का क़याम अल्लाह हमारी निजात का बाइस बना दे। अल्लाह रमज़ान गुजरने के बाद भी अल्लाह जो हम अमल कर रहे थे, अल्लाह उन अमलों के अंदर दवाम हमेशा हमारी ज़िंदगियों के साथ रहे। अल्लाह मौसमी परिंदों की बजाय हमारे अमलों के अंदर अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत के मुताबिक अमल ज़िंदगी का हिस्सा होने चाहिए ताकि कल क़यामत के दिन हमारी ख्वाहिशात का एहतराम कर लिया जाए। अल्लाह जितने भी परेशान हैं अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह जो घरों के अंदर, अस्पतालों के अंदर बीमार होने, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी से नवाज दे। अल्लाह जो रमज़ान या इसके अलावा तेरे पास पहुँच चुके हैं, अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बागीचों में से बाग बना दे। मेरा अपना नाना जान और इसी तरह एक और रिलेटिव वो इसी रमज़ान में दुनिया के अंदर अल्लाह को प्यारे हुए हैं। चंद दिन पहले मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ हाफिज़ रियाज और सिद्दीक, अल्लाह उनकी कब्र को तहद्दुल वुसअत दे दे। अल्लाह जहाँ तक निगाह दौड़ाए अल्लाह जन्नत के बगीचों में से बाग बना दे। अल्लाह इंसान होने के नाते उनकी कमियों कोताहियों को दरगुजर फरमा दे। अल्लाह ये दिल जो नरम हो चुका था रमज़ान में, अल्लाह इसे अब भी नरम रखना। कता ताल्लुकी ख़त्म करके सिला रहमी को अपनाइए, इंशाअल्लाह ये निजात का बाइस बन जाएगा। और अल्लाह से दुआ गो रहें,
अल्लाह ये जितनी भी वबाएँ हैं दूर कर दे। और अल्लाह फ़लस्तीन, अल्लाह वहाँ जो जुल्म है, अल्लाह ज़ालिमों का ख़ात्मा फरमा दे। अल्लाह मुसलमानों की मदद फरमाए। अल्लाह जहाँ जहाँ भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म व सितम है, करोना वबा है, अल्लाह इन वबाओं को ज़िंदगी से दूर ले जाए। और अल्लाह इसी तरह एक और तुझसे दुआ करते हैं, अल्लाह मुसलमान होने के नाते, बशरी तकाज़े होने के मुताबिक हम जा नहीं सकते, अल्लाह किसी भी सूरत के अंदर अल्लाह हमारा वहाँ हिस्सा डाल दे। माल की सूरत के अंदर, जान की सूरत के अंदर, औलाद की सूरत के अंदर, अल्लाह ये तेरे घर हैं, हिफाजत तूने करनी है, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा ले। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।